सरकार मौजूद और राजस्थान के युवा है जो सिंघाड़ी के रोडों पे जो सिंघाड़ी की सड़कों पे जो उतर गए पुलिस के हथियारों को जो गोली मारो को। मैम हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कहाँ से होगी? सर मैम हम है झुंझुनू जिले से। राजस्थान से? हाँ राजस्थान से। अच्छा। और हमें जरूरत पड़ी तो पूरा राजस्थान इकट्ठा होगा यहाँ पे। फिर आए दिन बहनों के साथ में ऐसे बलात्कार हो रहा है। देखो एक तरफ तो सरकार है जो नारे दे रही है। मैम इसमें सरकार की नाकामयाबी है, मोदी सरकार की नाकामयाबी है इसमें, नाकामयाबी प्रशासन का। आज हरियाणा में है जो बड़ी रैली है जो बीजेपी की है, एक तरफ है जो सीएम साहब है जो हंसी के ठटाके लगा रहे हैं। सीएम साहब है कहाँ? सीएम साहब कहाँ है? कहाँ है सीएम? कहाँ सीएम? कहाँ सीएम? सीएम कहाँ मैम? एक मिनट मैम बहन बेटी सबकी बराबर है। हम राजगढ़ से चूरू से आए हैं, मेरे भाई झुंझुनू से आए हैं। पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया की बहन बेटी एक है। आप भी सड़क पर है, अगर आपके साथ गलत होगा तो हम ही तो बचाएंगे आपको। पिछले साल जुलाई के महीने में मनीषा स्वामी नाम था उस बहन का, राजगढ़ में यही काम हुआ था। मैंने वो मुद्दा उठाया था। मेरा नाम एडवोकेट अजय पुनिया बागी राजगढ़ है। मैं भी सोशल मीडिया पे रहता हूँ, एडवोकेट हूँ। आज भी बुखार है, हम यहाँ पर आए हैं, बहन को न्याय मिले, बहन को जस्टिस मिले। उस मामले में भी यही नाम था मनीषा स्वामी। ऐसे ही बहन कॉलेज के लिए निकली है राजगढ़, कॉलेज के अंदर पहुँचती है, हाईवे चूरू हाईवे पे उनका डेथ होती है या मर्डर होता है, सर पे से ट्रक का टायर निकलता है। ऐसे ही हमने सड़कों पर मुद्दा उठाया था, ऐसे ही सारे राजनेता वहाँ पर पहुँचे थे। बहन आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे ऊपर 8 सेक्शन लगे थे, 8 धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई थी। इसके अलावा धर्मपाल स्वामी जी गागड़वास के सरपंच हैं, सुरेंद्र बैजवा जी हैं, सही राम जी हैं, इनके स्वामी समाज के हमारे रावत सर से प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरी उम्र में युवा भाई प्रदीप स्वामी जी, हम सब के ऊपर एक श्याम जैन पत्रकार साहब हैं, सब के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। राजगढ़ का बता रहा हूँ आपको मैं, पिछले वर्ष यही नाम था बहन का, मनीषा स्वामी। तो अब आप बताइए, आपकी मीडिया के माध्यम से हम नायब सैनी साहब से पूछना चाहते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। उन्होंने कहा है, ये उनका तकिया कलाम बहुत फेमस हुआ था कि या तो अपराधियों आप हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहन बेटी सबकी बराबर है, हम राजस्थान के चूरू से, राजगढ़ से, झुंझुनू से आप पहुंच रहे हैं, हमारा यहाँ भाईचारा, आप देखो आप भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, पुलिस कप्तान भिवानी का ट्रांसफर हो जाता है, पूरे पुलिस महकमे का तबादला हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दाल काला है या पूरी दाल ही काली? सबसे बड़ी बात मैडम, मैं खुद एडवोकेट हूँ क्राइम का, क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं। बेटी के साथ तेजाब डाली जाती है, आंखें फोड़ दी जाती हैं, इवन देन गर्भाशय से बच्चादानी, किडनी। सोचिए आप किस हैवानियत से दरिंदों ने उसके साथ क्या किया होगा। 18 साल की बेटी है, सपना था उसका नर्सिंग करने का। इसी हरियाणा की जमीन से पानीपत से माननीय मोदी साहब ने पानीपत से 22 जनवरी को, याद है आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी 2015 में। तो ये वो हरियाणा है क्या? तो कैसे पढ़ाए माँ बाप? बेटियां सेफ तो नहीं है जी। वही तो कह रहा हूँ जी, मैम सरकार की खामोशी इसमें, सरकार की गलती इसमें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से शुरू हुई थी योजना। निर्भया कांड हुआ 2012 में, उसके बाद निर्भया कोष बनाया गया। दिल्ली समेत भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बहन बेटी की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपया राज्यों को दिया गया, वो खर्चा नहीं हुआ। वो पैसा कहाँ गया? 2019 में स्मृति ईरानी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक जो ये योजना, उसका नाम रख दिया बदलाव, BADLAV, बेटी आपकी विजय लक्ष्मी और धनलक्ष्मी। तो ये बदलाव है क्या मैडम? ये बदलाव है? हमारी उम्र सड़कों पे नारे लगाने की है क्या? भारत सबसे बड़ा, बिल्कुल फांसी, हत्यारों को फांसी दी जाए। अगर किसी नेता मंत्री की बेटी होती तो शायद 24 घंटे में 2 घंटे में गरीब की बेटी, इसीलिए मामले में कार्रवाई लेट जब ही हो रही है मैम। पुलिस प्रशासन, अगर ये नायब सैनिक की लड़की होती तो, नायब सैनिक की लड़की होती तो हमने प्रशासन पकड़ लेता हूँ। और अब देख लो अब क्या नतीजा है। और कहना चाहूंगा, महिला आयोग है, जो महिला आयोग हरियाणा की अध्यक्षा है, आपने मीडिया में देखा होगा, पार्टियों को बुलाती है, हस्बैंड वाइफ को बुलाती है, स्क्रिप्ट होती है क्या, वो दोनों का फैसला करवाती है। आज कहाँ है वो? और सबसे बड़ी बात मैडम,
ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये बहन बेटी की सुरक्षा का मामला है। माननीय स्मृति ईरानी जी, किरण चौधरी जी क्या इसी इलाके से नहीं आते क्या? बड़ा सवाल है। जेपी दलाल साहब हैं, मैं तो नाम लेने वाला हूँ मैडम। सरकार कोई भी हो, 3 बार रिपीट हो रही है, सेंटर में भी स्टेट में भी, तो जिम्मेवार कौन है? क्योंकि आप मेरे इस बयान को पॉलिटिकल न समझे, क्योंकि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारा हाल देखिए मैडम, 18 साल से लेके 80 साल तक का बड़ा बच्चा बूढ़ा किसी भी हालत में वो सिंघानी, ढाणी लक्ष्मण, लोहारू क्यों पहुंच रहे हैं? बड़ा सवाल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो आप ये मुद्दा उठा तो रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, आपको पता है, वो चूं भी नहीं कर रहे हैं, वो इस मुद्दे को दबा रहे हैं। माने तो मैडम छूट हम मारांगा, हम कटा जेल माना तो आओ हम छूट प्रशासन इतनी बताऊं थी तो इन्हें पकड़ लाता उन्हें ही की, तो वो प्रशासन भी को नहीं। लेकिन प्रशासन की तो कुछ अभद्र टिप्पणी थी जब बेटी का बाप रिपोर्ट लिखवाने गया तो उन्होंने बोला किसी के लिए बाज गई होगी या फिर पिकनिक मंगाने गई होगी। मैम इसकी शुरुआत कॉलेज से हरियाणा का प्रशासन बिका हुआ है, बिका हुआ हरियाणा का प्रशासन। ये बांधने वाली बात किसने की? उस लड़की के पापा ने बोला क्या किसी के साथ भाग गई? प्रशासन ने कहा किसी के साथ भाग गई होगी, बिका हुआ है, बिका हुआ है। मैडम आप बताओ, पुलिस प्रशासन नहीं, उस लड़की के पापा ने ये बोला है क्या कि क्या नाम लड़की किसी के साथ भाग गई? प्रशासन तो कुछ भी बोल देगा। प्रशासन तो क्यों बोलेगा जी? लड़की हो तो अपनी बेटी को ढूंढ सकते। हाँ तो ढूंढने में उसके पहले दुख और ऊपर से प्रशासन की इतनी अभद्र टिप्पणी। तो प्रशासन ही बिका हुआ है, हम तो बोल रहे हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपके थ्रू मैं पुलिस प्रशासन से, हरियाणा सरकार से करना चाहता हूँ। एक नई टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल डंप टेक्नोलॉजी। अगर हम यहाँ खड़े हैं, सिंघानी के इस चौक पर खड़े हैं, हरियाणा में जितने भी यहाँ पर मोबाइल हैं, पुलिस चाहे तो 1 महीने बाद भी इनकी लोकेशन को ट्रेस कर सकती है कि अजय पूनिया जी कहाँ खड़े थे, मैडम आपका क्या नाम, आप कहाँ खड़े थे, भाई कहाँ खड़े थे। नहीं सर, तो सुनो, अगर वो कॉलेज है, वो स्कूल है, 2 किलोमीटर का ही तो इलाका है, तो क्या वहाँ पर जो हुआ उस मोबाइल ट्रेसिंग से पता नहीं चल सकता क्या कौन से मोबाइल वहाँ एक्टिव थे, कितने बंदे थे, वो सिम किसके नाम से थी? 2 मिनट का काम है मैडम, 2 मिनट का काम है। 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। तो सर करे कैसे? बिका हुआ ना प्रशासन तो, प्रशासन तो बिका हुआ है। प्रशासन तो बिका हुआ ना, कैसे करेंगे? प्रशासन की तो जेब गर्म हो चुकी ना। के वाले से पता चला है कि वो वहाँ पे कॉलेज में 4-5 लोग दारू पी रहे थे, उसका क्या मैटर है? आपके लिए भी बताया गया है। शराब की बोतलें तो उस लोकेशन पे भी बरामद तो हुई। पता नहीं वही कॉलेज वाले हो तो वो प्रशासन की जिम्मेवारी है ना, वो उसको ढूंढना। और मैडम पुलिस प्रशासन उसने ठाओगे तो इंस्टाग्राम पे बदमाशी की रील बनावा है, उन्हें क्या ठा ले चटकसा के जाके, उन्हें कौन ठा रहे हो, उन्हें क्या ठा ले चटकसा के जाके। बात ये कहा कि जब नायब साहब, सैनी उन्होंने साहब फिर फोन करके तू कहा कि हम आओगे, तू आज जाओ इब कौन जाऊं डबे हम आज जाओगे, हम आओगा। हरियाणा सरकार बस यो इतना कुछ भी ना कर सकेगी, किसी बहन बेटी की सुरक्षा पे कोई सहयोग ना कर सकेगी। हम जितना बाढ़ गा रखा है, सारा खेती बाड़ी वाला है, कोई नौकरी नहीं लाग रहा, सारा गाड़ी लेकर आ रहा है, कोई बाइक आ रहा है। हम लोग घूमने घामण को नहीं आ रखा, हम बहन बेटी खातर आ रखा है। कल ना बहन के गेलो, कल ने हमारी बहन बेटी साग भी हो सके है। हरियाणा सरकार के इतनों सो काम ना कर सकेगी, उन्होंने पकड़ी मुजरिमान ना पकड़ सके, तो फिर कहाँ की हरियाणा सरकार है, कहाँ को प्रशासन है? कल ने मारा फांसी चाहिए, मारा माँ बाप इतना करोड़पति को नहीं कि मारा जेल छुटा लेगा फिर, और ना मारे हमारी सरकार साथ देगी, फिर हम जेल में चले गया तो अगर हमारा माँ बाप प्रशासन की नाकामी की वजह से आप सेफ थोड़ी हो ना हो। अभी इधर सेफ हो गया, आपको लगता है आप सेफ हो? बिल्कुल कोई नहीं सेफ है, कोई सेफ नहीं है, ये प्रशासन की गलती है मैम। घर में भी सेफ नहीं है, बिल्कुल घर में भी नहीं है। मैं मोदी सरकार हटाओ, लड़कियां सब सुरक्षित है फिर। सारी सरकार चेंज करो। सीधी सी बात मैडम ये है, एक बाप, पूरा परिवार, माँ, और हरियाणा की नहीं पूरे राजस्थान, पूरे देश दुनिया की जो बहनें हैं, अगर इस डिजिटल युग में सुरक्षित नहीं है तो वो सुरक्षित कहाँ है? निर्भया कोष का पैसा कहाँ जाता है? महिला आयोग को इस मुद्दे पर संज्ञान लेने में टाइम क्यों लग रहा है? नायब सिंह सैनी की फिर वो बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, अपराधी हो या तो अपराध छोड़ दो हरियाणा, तो ये सिंघानी लुहारू का इलाका हरियाणा में नहीं है क्या? आप एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात है। और आज ये युवा आए हैं, हम चूरू राजगढ़ से आए हैं, भाई झुंझुनू से आए हैं, और जल्दी पूरा राजस्थान नहीं, मैं तो कहूँगा पूरा भारत भी आप, क्योंकि अगर आप भी मेरी बहन हो, अगर आपकी तरफ कोई गलत नज़र से देखेगा तो मेरा क्या फर्ज है बहन?
भारत का प्रत्येक व्यक्ति धरने पे है। देखो कुछ लोग तो यहाँ पे धरने पे है, लेकिन घर बैठे भी लोग धरने पे हैं। बिल्कुल है जी। न्याय के पीछे ये आपका धन्यवाद है, ये आपका सोशल मीडिया की ताकत है जो आप इस मुद्दे को उठा रहे हो, लोग लाइव देख रहे हैं, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं आपके गांव ढाणी तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहां भी आप हो, घरों से निकलो संवैधानिक तरीके से, पीसफुल, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, संविधान को मानने वाले नागरिक हैं, दायरा नहीं तोड़ेंगे। अहिंसात्मक तरीके से आप ज्ञापन दीजिए। कैंडल मार्च हमने कल राजगढ़ में रात को निकाला है, आज हम यहाँ आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से यही रहेगा कि आज हमारे साथ तो पिछले साल मनीषा स्वामी हमारी बहन वहाँ पर हुआ है ये, और फिर एक मनीषा स्वामी और, तो कितनी मनीषा स्वामी और है जो कुर्बानी देनी पड़ेगी आज़ाद भारत में। सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। मनीषा के हत्यारों को फांसी हो, मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो, मनीषा के हत्यारों को फांसी हो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सालों को। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो बिल्कुल भी पूरा का पूरा राजस्थान है जो उठ कर आ रहा है सिंघानी में, क्योंकि भी न्याय की अपील है। इनके दिल में दर्द है बेटी के साथ में जो अन्याय हुआ है, इतना बड़ा जो उसके साथ में जो क्रूरता बरती गई। तो आपने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर रखनी है।